RSCERT NS क्विज अभ्यास क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथ, वीक 18 और दिनांक है 6 नवंबर 2021। आज की जो NS क्विज है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम सभी 10 क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घन Q किनारे की लंबाई A के 27 छोटे घनों से बना है, तो घन Q का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक बड़ा घन दिया गया आपको इस तरीके से, और ये जो बड़ा घन है ये 27 छोटे छोटे घनों से मिलकर बना हुआ है। देखिए नीचे की साइड में तीन इस साइड में लग जाएंगे, तीन इसके पीछे की साइड में, ऐसे तीन पीछे की साइड में, यानी 9 नीचे लग गए, 9 बीच में आ गए, 9 ऊपर आ गए। टोटल कितने घन हो गए, 27 घन हो गए। ये छोटे छोटे 27 घनों से मिलकर बना हुआ है। तो इस पूरे का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम एक छोटे घन की बात करें, तो छोटे घन की एक जो भुजा की लंबाई हमें दी गई है वो कितनी है, a है। तो भुजा की लंबाई क्या है, a है। अब घन जो होता है, घन का प्रत्येक भाग, घन में टोटल 6 भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग कैसा होता है कि वर्ग के जैसा होता है। तो ये सामने एक वर्ग है इस तरीके से, घन का प्रत्येक भाग वर्ग के जैसा होता है, तो ये एक वर्ग हो गया, और वर्ग की भुजा कितनी आ गई, a। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो यानी a गुणा a आ जाएगा, a स्क्वायर। एक घन के एक भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, छोटे घन का a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम सामने वाले भाग में इसका a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, टोटल कितने भाग हैं यहाँ पर, 9 भाग हैं। तो एक भाग का a स्क्वायर है, तो 9 भाग का कितना हो गया, 9a स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। यानी जो बड़ा घन है उसके एक भाग में टोटल 9 छोटे छोटे घन हैं, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 9a स्क्वायर। अब इस बड़े घन की बात करें हम, तो बड़े घन में टोटल भाग कितने हैं, एक सामने का भाग, टोटल भाग कितने होते हैं, 6 भाग होते हैं। एक भाग का क्षेत्रफल है 9a स्क्वायर, तो 6 भाग का कितना हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर को हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54a स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 54a स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, 18 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन के 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। यानी बड़ा घन आपको दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है, 18 सेमी है। तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है 18, सॉरी भुजा गुणा भुजा, यानी इसका आयतन कितना आ जाएगा, 18 गुणा 18 गुणा 18। अब ये जो बड़ा घन है इसको हमने 8 छोटे छोटे घनों में काट दिया, यानी 8 टुकड़े कर दिए, तो इस आयतन में हम 8 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक जो छोटा घन है उसका आयतन आ जाएगा। अब इसको 8 से हम भाग देंगे, तो इसको 2 से काट देते हैं हम 4 बार, ये 2 से कट जाएगा 9 बार, इसको 2 से काट देते हैं 2 बार, ये 9 बार, और 2 से ये कट गया 9 बार, तो कितना आ गया, 9 गुणा 9 गुणा 9, तो आएगा 729। यानी 8 छोटे छोटे घन जो हमने काटे हैं उनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 729। अब इसकी भुजा हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं छोटे घन की भुजा मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी x गुणा x बराबर 729। x की घात 3 बराबर आ जाएगा 729। अब घात 3 को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा घनमूल। तो 729 का क्या हो जाएगा, घनमूल, घात इधर से हट जाएगी, और 729 का घनमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 9। तो इसकी भुजा कितनी आ गई, 9 सेमी। इसके अंदर देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, त्रिज्या r और ऊंचाई h का एक ठोस बेलन समान ऊंचाई और त्रिज्या की दूसरे बेलन के ऊपर रखा गया है, तो इस प्रकार बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी दो बेलन है, दोनों की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो उनका कुल क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए एक बेलन इस तरीके से हमने रख दिया, और दूसरा बेलन भी इस तरीके से हमने इसके नीचे रख दिया, दो बेलन ऐसे रखे हुए, इनका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो बेलन का कुल पृष्ठ, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले बेलन का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये जो बेलन का नीचे का वर्त है, नीचे का भाग वर्त होता है, और बेलन के ऊपर का भाग, देखो ऐसे एक बेलन है, इसके जो चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ये तो होता है 2 पाई आर एच, और नीचे भी वर्त है एक और ऊपर भी वर्त है एक, इन दोनों का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी दो वर्त है, दोनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब दो बेलनों को ऊपर नीचे रखा गया है एक दूसरे के ऊपर, तो बीच वाला भाग तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा हमें, तो इसका क्षेत्रफल हमें नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर देखें तो ऊपर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच,
नीचे वाले बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, तो दोनों का कितना हो गया, ये वक्र पृष्ठ ये आ गया 4 पाई आर एच, प्लस ऊपर यहाँ पर एक वर्त है, एक वर्त यहाँ पर है, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्त का, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दो वर्त है तो दोनों का पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, त्रिज्या r और ऊंचाई h का एक ठोस शंकु एक ठोस बेलन के ऊपर रखा गया है जिसका आधार और त्रिज्या ऊंचाई शंकु के समान है, तो संयुक्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी नीचे तो एक ठोस बेलन रखा गया है, इस तरीके से एक ऐसे बेलन है और उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक शंकु रखा गया है इस तरीके से। तो इस पूरे भाग का हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें बेलन की, तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई आर एच तो इसका वक्र पृष्ठ होता है ना, इसके चारों तरफ का, इस तरीके से चारों तरफ का जो गोल भाग है इसका क्षेत्रफल होता है, और 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, जैसे एक बेलन है इस तरीके से, बेलन का नीचे का वर्त होता है और ऊपर भी क्या होता है, वर्त होता है, इन दोनों का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक वर्त का पाई आर स्क्वायर होता है तो दो वर्तों का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बेलन का कुल क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इस केस में हम बात करें तो यहाँ पर ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर ये शंकु रखा गया है तो ये भाग तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसका क्षेत्रफल हमें नहीं काम में लेना है, केवल नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल हम काम में लेंगे। तो क्या आएगा 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठ हो गया और नीचे एक वर्त है तो इसका क्या आ गया पाई आर स्क्वायर, ये तो आ गया बेलन का। उसके बाद में शंकु का भी हमें वक्र पृष्ठ काम में लेना क्योंकि ये भाग तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो ये इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर तीनों में है तो पाई आर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2h, यहाँ पर क्या बचेगा r और यहाँ पर क्या बचेगा l, तीसरे भाग में क्या बच गया l। l क्या होती है, l होती है जो शंकु होता है इस तरीके से, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई होती है l क्या होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। हमें ऑप्शन में यहाँ पर l कहीं पर दिया हुआ नहीं है, तो l का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी r तो शंकु की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, और h क्या आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई। तो l का क्षेत्रफल l का सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर l की जगह हम लिख देंगे अंडर रूट प्लस यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो ठोस बना है इसका टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो ये आएगा पाई आर 2h प्लस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आर प्लस 2h, आगे पीछे करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक ठोस गेंद को भुजा ए के घनीय डिब्बे के अंदर पूरी तरीके से फिट किया जा सकता है, तो ठोस गेंद का आयतन कितना होगा। जैसे देखिए एक ये घन दिया गया आपको और घन के अंदर एक गेंद को हम पूरी तरीके से इस तरीके से फिट कर सकते हैं। ये पीछे की साइड में एक गेंद दी गई है आपको और गेंद ये ऊपर घन है और ये घन है और ये क्या है, गेंद है, तो गेंद को हम घन के अंदर इस तरीके से फिट कर सकते हैं पूरा का पूरा। गेंद घन के अंदर फिट की गई है और घन की जो भुजा है वो हमें ए दे रखी है, घन की भुजा कितनी है ए दे रखी है। तो ये जो गेंद है, गेंद का जो व्यास आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो व्यास है वो कितना आएगा, घन की भुजा के बराबर आएगा। यानी ये जो घन है, घन की भुजा ए है और गेंद का जो व्यास है वो कितना आएगा, ए आएगा, तो गेंद की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, a/2। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, गेंद का आयतन निकालना है। तो गेंद गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 पाई, और आर कितनी है यहाँ पर a/2 है, तो a/2 की घात 3 ये हो जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं तो 4/3 पाई a की घात 3/8, 4 से 8 को काट देंगे 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/6 पाई a की घात 3, ये इसका क्या हो जाएगा आयतन, ठोस गेंद का आयतन हो जाएगा 1/6 पाई a की घात 3। अगले क्वेश्चन में आपको एक सारणी दी गई है, इस तरीके से x लिखा गया है और f लिखा गया है और इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है।
समांतर माध्य या माध्य एक ही चीज है। तो हम यहाँ पर देखते हैं माध्य निकालने के लिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये इसका माध्य का सूत्र होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ आपको दिया गया है, एक्स आपको दिया गया है, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है सभी को और बाद में जोड़ देना है। जोड़ेंगे वो तो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स और फिर हमें एफ को भी जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 4 और 5 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा 20 प्लस 10 को 6 से गुणा करेंगे 60, 10 को 9 से करेंगे 90, 10 को 7 से करेंगे 70 और 15 को 8 से करेंगे तो 120। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 360। ऐसे सिग्मा एफ का मान हमें निकालना है तो इनको जोड़ देंगे हम 10, 20, 25, 32 और 8 40। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 40। तो अब माध्य निकालेंगे, माध्य का सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ बराबर 360 बट्टे 40। 0 से 0 कट गया, 36 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जहाँ पर डेटा वर्ग अंतराल के रूप में है। निम्न तालिका एक महीने में एक अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या के आंकड़ों को दर्शाती है। तो एक दिन में अस्पताल आने वाले रोगियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रोगियों की संख्या आपको वर्ग अंतराल में दी गई है 0, 10, 10, 20, 20, 30 और सारणी में आगे लिखा गया है एक दिन में अस्पताल आने वाले रोगियों की औसत संख्या, यानी यहाँ पर ये बारंबारता दी गई है जिसको हम एफ बोलते हैं। ये 2, 6, 9, 7, 4 और 2। यहाँ पर हमें क्या निकालना, औसत या माध्य एक ही चीज है। तो इसका सूत्र अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पर एफ तो ये हो जाएगा बारंबारता, एक्स हमें दिया गया नहीं तो एक्स हमें निकालेंगे। यहाँ पर जो भी आपको वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी माध्य वैल्यू जो होती है, बीच का मान जो होता है वो एक्स होता है। तो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5, यहाँ पर 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 35, यहाँ पर 45 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 55। ये मान आ गया x का, ये f हो गया। तो यहाँ पर f और x को गुणा करते हैं तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 15 को 6 से करेंगे तो 90, 25 को 9 से करेंगे 225, 35 को 7 से करेंगे 245 और 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 45 को 4 से गुणा करेंगे तो 180 और 55 को 2 से गुणा करेंगे 110। सभी को जोड़ते हैं तो आएगा 860। यहाँ ये क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स हो गया। इन सबको जोड़ते हैं तो आएगा 30। तो ये हो गया सिग्मा एफ कितना आ गया 30। अब हम माध्य निकाल देते हैं। माध्य दोनों औसत एक ही चीज होती है तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ तो आएगा 860 बट्टे 30 भाग देंगे 86 में 3 का तो आएगा 28.67। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए 56, 67, 54, 34, 78, 43 और 23 की माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा 23, 23 बाद में आएगा 34, 34 बाद में आएगा 43, 43 बाद में आएगा 54, 54 बाद में आएगा 56, 56 बाद में आएगा 67 और बाद में क्या आएगा 78। टोटल हमें 7 आंकड़े दिए गए हैं तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका क्या होती है, इन सब के बीच का आंकड़ा होती है। टोटल यहाँ पर कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो माध्यिका जो होती है, अगर आपके आंकड़े जो आपको दिए गए हैं वो अगर विषम संख्या में है तो माध्यिका होती है n+1/2वां पद। n का मान मतलब n जितने पद दिए गए, n पद कितने हैं 7 हैं, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8/2 यानी 4। 4वां पद जो भी है वो माध्यिका आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा पद क्या आ गया 54। तो यहाँ पर माध्यिका कितनी आ जाएगी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया आंकड़ों पर ध्यान दीजिए 50, 67, 24, 34, 78 और 43 की माध्यिका। यहाँ भी ये भी सेम ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर देखें तो आंकड़े हमें यहाँ पर 6 ही आंकड़े दिए गए हैं। तो 6 आंकड़ों के लिए फिर क्योंकि समसंख्या में आंकड़े तो यहाँ पर सूत्र कुछ अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 24, 24 बाद में आएगा 34, 34 बाद में आएगा 43, 43 बाद में आएगा 50, 50 बाद में आएगा 67 और 67 बाद में आएगा 78। तो यहाँ पर टोटल पद कितने दिए गए हैं 6 पद दिए गए हैं। तो 6 पदों के लिए सूत्र क्या होता है, बीच के जो 2 पद हैं, ये 2 पद आएंगे बीच में, इन दोनों को जोड़ के हमें 2 का भाग देना है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, इसका सूत्र होता है
n बट्टा 2वां पद प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद और बट्टे 2, ये सूत्र होता है। यानी n बट्टा 2 का मतलब क्या हो गया, टोटल पद कितने हैं यहाँ पर 6 पद हैं, 6 में हम 2 का भाग देंगे तो 3, तीसरा पद ये आ गया, और n बट्टा 2 ये तीसरा पद है और 1 जोड़ देंगे तो चौथा पद, यानी तीसरा और चौथा पद है, उन दोनों को जोड़ के हमें 2 का भाग देना है। तो 43 प्लस 50 बट्टे 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 93 बट्टा 2, और 93 में हम 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 46.5, यानी 46.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, एक सारणी दे रखी है जिसमें प्राप्तांक और छात्रों की संख्या दी गई है और नीचे आंकड़ों का हमें बहुलक निकालना है। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार इसको मैं इधर वाले इनको डिलीट कर देता हूँ। तो बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर क्या है 12 है। तो बहुलक का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा 40 से 60। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बहुलक वर्ग, ये क्या आ गया 40 से 60। दूसरी जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है इसको बोला जाता है F1, क्या बोलते हैं F1 बोलते हैं। ये कितनी होगी 12। बहुलक वर्ग से पहला जो वर्ग है इसकी बारंबारता को बोला जाता है F0, तो इसका मान कितना हो गया 10। और बहुलक वर्ग के आगे का जो वर्ग है इसकी बारंबारता को बोलते हैं हम F2, इसका मान कितना हो गया 6। और एक इस तरीके से हमें बहुलक निकालना है, तो एक इसमें पद और आता है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो वर्ग अंतराल है इनमें अंतर कितने का है 40 और 60 के बीच अंतर कितना है 20। तो ये पद हमें यहाँ पर देखने हैं, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, और एक होती है यहाँ पर L का मतलब होता है जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा कितनी है। तो निम्न सीमा कितनी है 40। तो हमें बहुलक निकालने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। अब हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे। तो बहुलक का सूत्र जो होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र होता है बहुलक का। L यहाँ पर क्या हो गया 40 हो गया, F1 12 हो गया, F0 10 और F2 कितना हो गया 6 हो गया, और H कितना हो गया 20 हो गया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो L का मान 40, तो 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 12 है और F0 कितना है 10 है, तो F1 माइनस F0 कितना बचेगा 2 बट्टे 2F1, तो 2 गुणा F1 कितना है 12 है, तो 2 गुणा 12 कितना हो जाएगा 24, माइनस F0 10 और माइनस F2 6 और गुणा क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हम देखें तो 40 प्लस 2 को 20 से गुणा करेंगे 40 आएगा, और बट्टे 24 में से 10 घटाएंगे 14 बचेगा, और 14 में से कितना घटाना है 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 40 प्लस 40 बट्टे 8, और 40 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और 40 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की NS क्विज के टोटल 10 क्वेश्चन है जिसको सभी को हमने समझ लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।